नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है घटना चक्र की बुक से जो है भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका नाम जो है अरावली पर्वत है, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। यह लगभग 570 मिलियन वर्ष पुराना है। कितने वर्ष पुराना है ये अगर पूछा जाए तो 570 मिलियन वर्ष पुराना इसकी आयु बताई जाती है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं, भारत का सबसे प्राचीन क्षेत्र कौन सा है? तो ये देखिए, प्रायद्वीपीय जो पठार हैं, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, इनको भारत का सबसे प्राचीन क्षेत्र माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो ये देखिए, अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, जिसको हम रेसिडुअल माउंटेन बोलते हैं। ये एक प्रकार का जो है अपशिष्ट पर्वत है, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है और ये भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है। नेक्स्ट इसके बाद, पारसनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो देखिए, छोटा नागपुर का जो पठार है, उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है पारसनाथ की पहाड़ी है। ये कहाँ पर पड़ता है? ये झारखंड राज्य में पड़ता है, पारसनाथ पहाड़ी। इसकी ऊंचाई जो है 1365 मीटर है। 1365 मीटर जो है इसकी टोटल ऊंचाई है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं प्रमुख पहाड़ियाँ, और वो जो है किस राज्य में स्थित है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए गारो पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, तो ये मेघालय राज्य में स्थित हैं। इसी प्रकार मिरी पहाड़ियाँ, देखिए जो मिरी पहाड़ियाँ हैं ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं, जबकि कोल्लई मलाई पहाड़ियाँ ये तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं, और डालमा की पहाड़ियाँ जो है झारखंड राज्य में स्थित हैं। तो ये जो है प्रमुख पहाड़ियाँ, और उन वो किस राज्य में स्थित हैं? गारो मेघालय में है, मिरी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में, कोल्लई मलाई तमिलनाडु में, और डालमा झारखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट में इसके बाद अगर बात करें गंगा नदी के तट पर बसे प्रमुख शहरों की, तो ये जो है कानपुर, पटना, वाराणसी, प्रयागराज और हरिद्वार, ये सभी शहर जो है गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो ये झेलम नदी पर है। और कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर राज्य में जो है तुलबुल परियोजना झेलम नदी के तट पर बना हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किशन गंगा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये झेलम नदी की सहायक नदी है। झेलम नदी, जिसको प्राचीन समय में वितस्ता के नाम से जाना जाता था, इसकी जो है सहायक नदी किशन गंगा है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं प्रमुख शहर, और वो किस नदी के तट पर स्थित है। जैसे बैतूल शहर जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये ताप्ती नदी पर स्थित है। जगदलपुर छत्तीसगढ़ राज्य का ये प्रमुख शहर है, इंद्रावती नदी पर स्थित है। जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, नर्मदा नदी के तट पर स्थित हो जाता है। इसी प्रकार उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, शिप्रा नदी के किनारे। कुंभ मेले का भी आयोजन यहाँ पर होता है। कटक उड़ीसा के अंदर महानदी पर स्थित है। लुधियाना पंजाब के अंदर जो कि सतलज नदी पर स्थित है। नासिक शहर महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर है, और अहमदाबाद जो गुजरात का शहर है, ये साबरमती के तट पर स्थित है। तो एक बार हम इनको दोबारा से पढ़ लेते हैं। बैतूल मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी पर, जगदलपुर छत्तीसगढ़ का इंद्रावती पर, जबलपुर नर्मदा नदी पर, उज्जैन शिप्रा पर, कटक महानदी, लुधियाना सतलज, नासिक गोदावरी, और अहमदाबाद साबरमती नदी पर। चलिए इसके बाद जो है अब हम लोग जो है कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको भी पढ़ेंगे यहाँ पर। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए लखनऊ किस नदी पर स्थित है, तो ये जो है हो जाता है गोमती नदी के तट पर। लखनऊ और साथ में इसकी एक शहर आप याद कर सकते हैं जौनपुर शहर, दोनों ही जो है गोमती नदी के तट पर स्थित हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं प्रमुख जलप्रपात और झीलें। तो सबसे पहले देखिए, तरफ जलप्रपात लिखा गया है, दूसरी तरफ उसकी नदी लिखा गया है। बात करते हैं हम सबसे पहले शिव समुद्रम जलप्रपात, तो ये कावेरी नदी के तट पर स्थित हो जाता है। इसी प्रकार अगर चुलिया जलप्रपात पूछा जाए, तो ये चंबल नदी के तट पर स्थित है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी के तट पर, और शिव समुद्रम कावेरी नदी के तट पर। इसके बाद बात करते हैं जोग और गढ़सप्पा जलप्रपात, तो ये शरावती नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद जो धुआंधार जलप्रपात है, ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित हो जाता है। और इसके बाद कपिल धारा, ये जो है नर्मदा नदी के तट पर ये भी स्थित है। और हुंड्रू जलप्रपात जो है स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित हो जाता है। तो देखिए, धुआंधार और कपिल धारा ये दोनों जलप्रपात नर्मदा नदी के तट पर है, और हुंड्रू स्वर्ण रेखा पर। और जोग आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शरावती नदी के तट पर स्थित हो जाता है। इसके बाद देखिए, अगर हम बात करें प्रमुख झीलों की, तो देखिए इनके अंतर्गत जो है एक तरफ झील एक तरफ राज्य। लोनार झील कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र की प्रमुख झील है। वेम्बनाथ झील केरल राज्य में स्थित हो जाती है। जबकि लोकटक झील कहाँ पर है? तो ये मणिपुर राज्य में स्थित हो जाती है, लोकटक झील। और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। डिडवाना झील राजस्थान राज्य में स्थित है, और फूलहर झील उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नक्की झील कहाँ पर है? नक्की, तो ये राजस्थान राज्य में है। और सूरज कुंड हरियाणा में है, और रूप कुंड जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो ये जो है भारत की प्रमुख जो है झीलें थी, और वो किस राज्य में स्थित है। अगर हम बात करें भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो ये देखिए जोग या गढ़सोप्पा जो जलप्रपात है, ये भारत का जो है
सबसे बड़ा जलप्रपात हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला जो प्रश्न है मानसून का सबसे पहले आगमन जो है किस राज्य में होता है? तो ये देखिए, सबसे पहले मानसून जो है केरल राज्य में जो है इसका आगमन होता है। अगर हम भारत की जलवायु की बात करें, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो देखिए भारत के अंदर उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु हमको देखने के लिए मिलती है। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकाल में मानसून प्रवाह की दिशा क्या होती है? तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जो है ग्रीष्मकाल में मानसून प्रवाह की दिशा होती है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अगर हम बात करें भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो जो लेह क्षेत्र है यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, और सबसे अधिक वर्षा जो है मासिन राम मेघालय के अंदर जो है सबसे अधिक वर्षा होती है। इसके बाद बात करते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो ये तमिलनाडु राज्य में उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। चेरापूंजी पूछा गया था कहाँ पर स्थित है, तो ये मेघालय में स्थित है। चेरापूंजी कहाँ पर स्थित है, तो ये मेघालय राज्य में। सबसे पहले कुछ समय पहले तक सबसे अधिक वर्षा चेरापूंजी में ही होती थी, लेकिन वर्तमान समय में मासिन राम में होती है। अब यहाँ पर हम प्रमुख नदियों से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ने वाले हैं। जैसे भगीरथी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये गोमुख से निकलती है। इसके अलावा एक तरफ देखिए यहाँ पर नदी और उनकी लंबाइयाँ लिखी गई। जैसे गंगा नदी जो भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गोदावरी नदी जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और महानदी यह 858 किलोमीटर लंबी है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो ये बंदरपूछ यमुनोत्री से जो है यमुना नदी निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जो है सांगपो के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में। तो दोस्तों ये हमारी आज की इंपॉर्टेंट जो है क्लास थी। आप लोगों की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।